Hello, so this is the lecture first for breathing and exchange of gases. Okay, ये कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि 11th NCERT में है. ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है. ओके, सो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के फर्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि आफ्टर ऑल ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या होता है. उसके बाद हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखते हैं, लंग्स को देखते हैं. ओके, सो सबसे पहली बात यहाँ पर कि ब्रीथिंग क्या होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग होता क्या है आफ्टर ऑल. ओके, सो आप ब्रीथिंग को ये बोल सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, CO2 रिच एयर को एक्सचेंज कर रहे हो विथ ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको इनहेल कर रहे हैं एंड CO2 रिच एयर जो है उसको क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी से एक्सहेल कर दे रहे हैं. ठीक है, सो हम ब्रीथिंग को क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंज of CO2 rich air from lungs with O2 rich air from atmosphere. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर, हमारे एल्वियोलाई के अंदर CO2 रिच एयर है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं किसके साथ, विथ O2 रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ठीक है, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं और अपने बॉडी के अंदर से, अपने लंग्स के अंदर से क्या कर रहे हैं, जो CO2 रिच एयर है उसको क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर दे रहे हैं, एक्सहेल कर दे रहे हैं. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग. ठीक है, इसको और हम क्या बोल सकते हैं, ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, बट अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करते हैं कि भाई CO2 रिच एयर निकल गया, O2 रिच एयर हमारे पास मिल गया, अब क्या, हमारे सेल्स क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, सो हम अगर सेलुलर लेवल पे बात करते हैं तो जब ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुंचता है तो हमारा सेल क्या करता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसका कैटाबॉलिज्म करता है. कैटाबॉलिज्म का मतलब तोड़ना. ठीक है, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है. ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब बनाना. ठीक है, सो हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ना है. ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा. ठीक है, सो जब सेल्स में पहुंच जा रहा है तो सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है. तो ग्लूकोज किस में टूट रहा है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP. ठीक है, यहाँ पर 38 ATP मिलता है और ये ATP जो है यही क्या है, एनर्जी है. ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, साथ में क्या निकल रहा है, 6CO2 निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. साथ में और क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है. ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. अभी ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज. इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है, सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है कैटाबॉलिज्म. ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो क्या निकल रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है. अभी हमारे सेल्स क्या करेंगे, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे किसमें, लंग्स के पास. एंड लंग्स क्या करेगा, एक्सचेंज करा देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा एंड एटमॉस्फेयर से जो है ऑक्सीजन उसको ले लेगा. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज के साथ क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है जो कि ब्लड लेकर के आ रहा है लंग्स से. ठीक है, फिर सेल के अंदर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बन जा रहा है। एनर्जी कौन से फॉर्म में बन रहा है? एटीपी के फॉर्म में बन रहा है। कितनी एटीपीज बन रही है? 38 एटीपी बन रही है। ठीक है,
चलो एनर्जी तो यूटिलाइज कर लेगा, फिर क्या करेगा हमारे सेल्स, जो CO2 है उसको वापस लंग्स के पास भेज देगा। लंग्स क्या करेगा, CO2 को फिर से एक्सचेंज करा देगा O2 के साथ, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा, ठीक है। सो हमने एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन देखा, एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग क्या होता है, ठीक है। और एक हमने क्या देखा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखा। सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है वो देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है। सो ये मान लो हमारे क्या है, लंग्स, ओके। ये क्या है, लंग्स है। एंड यहाँ पर हमारी क्या है, टिश्यूज़ है या फिर सेल्स है, सेल्स, मसल्स, टिश्यूज़ कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी टिश्यूज़, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे ब्लड वेन्स, ठीक है। अभी क्या होगा, लंग्स में ऑक्सीजन रिच एयर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन आ रहा है, बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, यहाँ पर ब्लड के अंदर डिफ्यूजन होगा। ये क्या है, लंग्स का एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर के ब्लड स्ट्रीम में आता है, ठीक है। सो यहाँ पर डिफ्यूज होकर के क्या आया, ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आया इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ रहा है इसको हम क्या बोल देंगे, ब्रीथिंग बोल देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग, ब्रीदिंग बोल देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, लंग्स के एल्वियोलर वॉल से ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के आ रहा है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, ट्रैवल करेगा आर्टरीज में, ओके। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है। फिर जब टिश्यूज़ के पास पहुंचेगा तो टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि टिश्यूज़ में ही यूटिलाइज होना है ऑक्सीजन को, ठीक है। सो टिश्यूज़ के अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। अभी ये ऑक्सीजन का क्या होगा, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल करके कैटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, फिर क्या करेगा, एनर्जी निकलेगा, साथ में निकलेगा CO2, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के साथ मिल करके कैटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है। तो इस रिएक्शन से हमारे पास क्या मिल रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ठीक है। अभी ये जो CO2 बना यहाँ पर, जो ये CO2 बन रहा है यहाँ पर, ये CO2 क्या होगा, वापस डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से CO2 वापस जा रहा है, CO2 वापस जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, CO2 वापस जा रहा है कहाँ पर, लंग्स में। और यहाँ पर लंग्स में जाकर के फिर ये लंग्स में डिफ्यूज हो रहा है, ब्लड वेसल से फिर से लंग्स में डिफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। यहाँ पर क्या आ गया, CO2 आ गया। एंड फिर क्या करेगा, लंग्स CO2 को बाहर कर देगा, ओके। एंड इसी को क्या बोलेंगे, इतने से प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, ब्रीथिंग। फिर हो रहा है डिफ्यूजन, ब्लड वेसल्स में ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन फिर ग्लूकोज के साथ मिलकर के कैटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है जिससे कि CO2 बन रहा है।
CO2 फिर से वापस लंग्स में जाकर के क्या हो जा रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, सो अगर स्टेप्स की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स के अंदर आ रहा है एंड CO2 रिच एयर दैट इज एल्वियोलर एयर जो टिश्यूज दे रही हैं, वो CO2 रिच एयर लंग्स से बाहर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। सबसे पहले यहाँ पर तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस across alveolar membrane। ठीक है, CO2 और O2 दोनों का ही डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ब्रीथिंग, यहां से इतने स्टेप में सबसे पहला स्टेप ब्रीथिंग, उसके बाद क्या हो रहा है, डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, लंग्स में एल्वियोलाई होता है, डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ठीक है, जहां पर ब्लड ट्रैवल कर रहा है, ये क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड। ठीक है, सो इतने से में क्या हो रहा है, इतने से स्टेप में क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, सो हमने क्या कहा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड या फिर बाय ब्लड। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पर जो डिफ्यूजन हो रहा है ये किसके किसके बीच में हो रहा है, टिश्यूज और ब्लड के बीच में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सो फोर्थ स्टेप क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन blood and tissues, ठीक है, सो इतने से में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, गैसेस का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड सबसे लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर आप बोल सकते हो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो किसके साथ मिलता है, ग्लूकोज के साथ मिलता है। क्या मिलता है हमारे को, 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 38 ATP। ठीक है, फिर यही CO2 वापस कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ब्लड के थ्रू, लंग्स के थ्रू। ओके, सो 5 स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग को देखा, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन को देखा। ठीक है, सबसे पहले ब्रीथिंग हो रहा है, ब्रीथिंग को हम और क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। जो भी लंग्स से रिलेटेड टर्म्स रहता है ना, उसमें हम पल्मोनरी यूज करते हैं। या फिर लंग्स की कोई डिजीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूमोनिया बोला जाता है। ठीक है, पी साइलेंट रहता है उसमें। ठीक है, सो न्यूमोनिया बोला जाता है, या फिर लंग्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती है उसको हमने क्या डिनोट करते हैं, पल्मोनरी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर से डिफ्यूजन हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, फिर क्या हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहती है, उन ऑर्गन्स की बात करते हैं। ओके,